गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का सिग्निफिकेंट्स फिगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स कुछ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि जब कैलकुलेशंस आ जाए उस दौरान सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कैसे काउंट करें या कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करें। तो हमने लिखा हुआ है कि रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द कैलकुलेशंस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल रहता है। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, पहले एडिशन कर लेते हैं। कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन should be reported to same number of decimal places as present in the term with least decimal place। क्या कह रहा है कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट रिपोर्ट करना है तो हम किस में रिपोर्ट करेंगे, वो संख्या देख लेंगे जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस है, उतने ही डेसिमल प्लेसेस में हम आंसर को रिपोर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक एडिशन ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 5, 2, 4, 6 और इसमें हमने ऐड करना है 2, 1, 3। जैसा हमके सिखा रखा है एडिशन कर देंगे इसका 6, 7, 3, 7, 1, राइट। इसको बोलते हैं एक्चुअल सम, जैसा कि हमने सीखा हुआ है एक्चुअल सम। अब हमें इसको रिपोर्ट करना है। रूल कहता है कि आप वो टर्म देखिए जिसमें कम डेसिमल प्लेस है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसमें 1, 2, 3 और इसमें कितने हैं 1, 2। तो हमने ये टर्म देखी, इस टर्म में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2। तो आंसर हमारा कितने में होगा 2 डेसिमल प्लेस में तक ही होगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में ही होगा। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे इसको 7, 1 बढ़ा देंगे 8। ये अभी राउंड ऑफ करने के रूल बताते हैं, यानी कि हमने डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आंसर रिपोर्ट करना है। तो ये हो गया रिपोर्टेड सम। क्या रूल बताया कि आप वो टर्म देखिए जिसमें कम डेसिमल प्लेस है, आपके आंसर, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया वो उतने ही डेसिमल प्लेस में रिपोर्ट होना है या आपको करना है। बताओ एक और कर लेते हैं। 6, 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 1, 5 और इसमें जोड़ लेते हैं 1। बताइए क्या आया, एडिशन करिए इसका 4, 8, 3, 4 और 6 to 8, 1, 9 हो गए। ये तो आया एक्चुअल सम। आंसर रिपोर्ट करना है कितने में, वो संख्या देखिए जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। इस संख्या में है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आपका आंसर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट में ही रिपोर्ट होगा। तो क्या हो गया इसका 1 डिजिट तक हमने रिपोर्ट कर दिया। इट्स द रिपोर्टेड सम। वो एक्चुअल था, ये रिपोर्टेड है।
ठीक है भाई, सब्ट्रैक्शन में यही रूल लगना है। ध्यान से सुनना, क्या बताया हमने कि रिजल्ट जो है वो सेम डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट करेंगे जितना कि सबसे कम जो टर्म में है, यानी कि वो टर्म देखिए जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है, उतने ही डेसिमल प्लेस तक आंसर को आप रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल रहना है। यदि आप सब्ट्रैक्शन का भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्या है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करेंगे। कह रहा है द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as present in the term with least significant figure, least significant figure, least significant figure। कहता है कि आप एडिशन ना, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो आंसर है कितने डिजिट्स में रिपोर्ट करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करेंगे, वो टर्म देख लेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप आंसर को रिपोर्ट कर देंगे। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज 4.32 मल्टीप्लाई 2.8, 4.327 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करो। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4.327 मल्टीप्लाई 2.8, यह आ गया 12.1156। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी। ये हमारा आया एक्चुअल। अब रिपोर्ट कितने में करेंगे। रूल कहता है कि आप वो टर्म देखिए जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं डेसिमल प्लेस की बात नहीं कर रहा, डेसिमल प्लेस आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। वो टर्म देखिए जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इस टर्म में देखा हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट कर देते हैं, तो रिपोर्टेड आंसर हो गया, क्या हो गया बोलो, रिपोर्टेड हो गया 12, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक हो जाते हैं। हमें डेसिमल प्लेस नहीं जाना, हमें जाना है वो टर्म जिसमें कम डेसिमल प्लेस है, कितने हैं उतने में ही रिपोर्ट करना आंसर भी। तो ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आंसर भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, एक डिवीजन का और कर लेते हैं। डिवीजन का है 0.46 डिवाइड 15.734। डिवीजन का 0.46 डिवाइड 15 कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी एनी वन, मैं ये लिख लेता हूँ 734। ठीक है, इसका जल्दी से करो, डिवीजन करो, इसको डिवाइड करिए। ये डिवाइड करने पर आता है 0.029326, आता है 0.029326। कर लिया होगा डिवीजन, तो इतना आएगा। अब जो रूल क्या है वो ध्यान से सुनना। रूल कहता है कि आपको आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है जितना कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, सबसे कम वाले देखिए कितने हैं इसमें, 2। तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर करिए इसमें,
ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मैंने रूल्स में बताया था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं। तो आपको आंसर कितने तक रिपोर्ट किया? 0.29 तक। तो आपका रिपोर्टेड आंसर हो गया 0.029। यहाँ डेसिमल नहीं देखने होते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने आए? सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ क्योंकि 2 हैं इसलिए हमने आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि राउंड ऑफ करने के क्या क्या रूल है। व्हाट आर द रूल्स टू राउंडिंग ऑफ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले वाले मैंने कैलकुलेशन में राउंड ऑफ किया था, ठीक है, मैंने कहा था कि आगे करवाते हैं। तो राउंड ऑफ करने के रूल्स कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ के। और वो आपने पढ़ भी रखे होंगे, बताते हैं वो राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ का पहला रूल है कि मान लीजिए सपोज करो आप इसको डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट तक रिपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ तक, तो आपको देखना है इससे आगे क्या है। इससे आगे यदि 5 से छोटा है तो इसको एज सच लिख दो, क्योंकि हमारा देखो हमें राउंड ऑफ करना है 1.23 तक। अब 3 लास्ट है ना, इससे आगे क्या डिजिट है? 4, तो हम एज सच लिख देंगे, क्योंकि नियम है कि इससे आगे वाला यदि 5 से छोटा है तो इसको एज सच कर देंगे। क्या रूल है कि यदि जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हो उस डिजिट से नेक्स्ट वाला 5 से छोटा है, कम है, लेस है, तो आप उस डिजिट तक एज इट इज़ राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? यदि सपोज ये कुछ ऐसा होता और फिर मेरे को डेसिमल प्लेस के 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना होता, तो अब की बार 3 से ज़्यादा आ गया, 3 से नेक्स्ट वाला डिजिट देखो जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 1.23 तक, तो इससे आगे वाला डिजिट देखिए ये 5 से बढ़ा गया, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने इसको राउंड ऑफ करते वक्त 1 बढ़ा देना है। यदि ये इससे आगे वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो भाई इसमें जोड़ देंगे, 5 से कम है तो एज सच रहने देंगे। 2 रूल क्लियर। थर्ड रूल क्या कहता है कि यदि जितने डिजिट तक आप ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं 1.23 तक ही राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो 5 आ जाए, 5 से छोटा था तो ऐसा रहने दिया था, बड़ा था 1 जोड़ दिया था, लेकिन जब 5 आ जाए तो हमें देखना होगा कि ये डिजिट ओड है या इवन है। यदि ओड है, यदि ये ओड है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, और यदि इवन है तो एज सच रहने देंगे, कुछ भी घटाएं बढ़ाएंगे नहीं इसमें। तो यहाँ क्या है देखो, हमें 3 तक राउंड ऑफ करना है, 3 से आगे हमने देखा 5 है, अब ये 3 क्या है, ये तो ओड है, तो हम रूल कहता है कि ओड है तो 1 जोड़ दो, यदि इवन होता तो कुछ भी नहीं करते, एज सच रहने देते। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 1.24, क्योंकि 3 इज ए ओड नंबर, इसलिए हमने इसमें 1 जोड़ दिया। यदि इवन होता, सपोज करो कि कुछ ऐसा होता, मैं यहीं तक रिपोर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल के 2 डिजिट्स तक, तो मुझे देखना है कि यहाँ तक इससे आगे 5 है। अब ये देखो ये कैसा है, ओ इवन है तो एज सच इसको रहने देंगे, कुछ भी इसमें घटाएं बढ़ाएं देंगे।
ठीक है भाई, ये राउंड ऑफ करने के रूल है। क्या क्या रूल है? देखो फर्स्ट रूल कहता है कि जितने डिजिट तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं उससे आगे वाला डिजिट देखो, यदि ये 5 से छोटा है तो एज सच लिख दो, यदि 5 से बड़ा है तो इस डिजिट में 1 बढ़ा करके लिख दो, यदि ये 5 है तो आपको देखना पड़ेगा जहाँ तक आप रिटेन कर रहे हो, जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो डिजिट कैसा है। यदि वो डिजिट ओड है तो उसमें 1 जोड़ करके लिख देंगे, और यदि वो इवन है तो वो एज सच लिख देंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।